जय हिंद। तो चला आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बीपीएसएससी एएसआई का जो हमारा टाइपिंग होने वाला है उसके बारे में कुछ हम डिटेल्स आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंदर, आपको सारी डिटेल यहाँ पर क्लियर हो जाने वाली है। आइए स्क्रीन पर आते हैं। जो हमारा बिहार पुलिस एएसआई स्टेनो का एग्जाम फॉर्म खत्म हो गया, उसके बारे में अब आपकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है उसकी चर्चा करते हैं। पैटर्न क्या होगा, तो चला हम आते हैं सीधे पहली। अगर टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करेंगे। यदि आपका हिंदी का फंड क्या होने वाला है, कौन से फंड पे आपका टाइपिंग होगा, इंग्लिश का फंड क्या रहेगा, ये सारे चीज क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। अगर आप बात करेंगे बीपीएसएससी की, तो ये हमारा बिहार सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो है और हमारे एएसआई स्टेनो का पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का, जिसके अंदर में आपको आना चाहिए शॉर्ट हैंड। अब ये शॉर्ट हैंड क्या है, तो शॉर्ट हैंड एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं, यानी कि ये शॉर्ट जिनको सीखना पड़ता है, जो सीखे हैं वही इसको पढ़ सकते हैं, वही लिख सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड आपको टोटल सीखने में 6 महीने का समय लगता है। यदि आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये हमारा। इसके बाद ये पोस्ट हमारा स्टेनो का है, वैकेंसी इसमें 305 है और ये लोकेशन आपका खुद का स्टेट है। क्वालिफिकेशंस ये है जो आप भर चुके होंगे फॉर्म, और 18 से 25 का था। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के ऊपर में आप देख सकते हैं वहां पे। रिटन एग्जाम होगा सबसे, उसके बाद डिक्टेशन होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस और मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका नौकरी क्लियर। पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, इसके बाद आपको आएगा डिक्टेशन। और चला ये जो हमारा डिक्टेशन है वो यही आपको शॉर्ट हैंड होता है। आपको डिक्टेशन यानी शॉर्ट हैंड सीखने के बाद डिक्टेशन आपको लिखना होगा। आपके जो भी एग्जामिनर आएंगे वो कुछ बोलेंगे और 1 मिनट में वो 80 वर्ड की स्पीड से बोलेंगे और उसी चीज को आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। फिर आपको टाइपिंग करना होगा, दोनों के लिए टाइम मिलेगा आपको। और उसके अंदर में आपकी जो है एफिशिएंसी, आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यू हमें इसी एग्जाम में लगाने होते हैं, जिसमें कि हमें डिक्टेशन भी लिखना होता है और टाइपिंग भी करना होता है। तो ये सब क्या प्रोसेस है अगर हम बात करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप स्टेनोग्राफी टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स आपको दे दें। कह रहा है कि दोज कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट, अगर आप रिटन में क्वालिफाई कर जाते हैं, विल बी कॉल फॉर द डिक्टेशन टेस्ट, आपको बुलाया जाएगा डिक्टेशन टेस्ट के लिए। अब डिक्टेशन कैसे होगा, तो वो आएंगे, कोई अधिकारी आएंगे, कोई एग्जामिनर आएंगे आपका, और वहां से वो वर्ड बोलेंगे कुछ आपको, जो कि वो टाइप करना होगा। तो टाइपिंग टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों आपकी टाइपिंग रहेगी। तो डिक्टेशन आपकी कैसे होगी, अब कह रहा है कि फॉर हिंदी डिक्टेशन वी विल बी टेस्टेड बाय अ डिक्टेशन विद अ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फॉर 5 मिनट्स। आपको 5 मिनट के अंदर में 80 वर्ड पर मिनट आपको वो डिक्टेशन में लिखना रहेगा, जो कि आपको आके एग्जामिनर आपके बोल रहे होंगे। यू विल बी गिवन 20 मिनट्स टू टाइप द डिक्टेशन टू क्वालिफाई दिस स्टेज, यानी अगर आप इस क्वालिफाई को करते हैं इस स्टेज को, तो टाइपिंग एरर शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द डिक्टेशन। आपका 10% से एरर ज्यादा शो नहीं होना चाहिए। अब इसकी क्या मामला है, अब हम आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं, बट आप याद रखिए कि आपको 80 वर्ड पर मिनट आपका डिक्टेशन होना चाहिए। तो अभी आपके पास समय है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं संस्था, किसी न किसी इंस्टीट्यूट से जो आपके नियरेस्ट हो उसको जाइए, ज्वाइन करिए और शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड को कम से कम 6 महीना लगता है एटलीस्ट। आप अगर सीखना शुरू करेंगे आज से तो आपको 6 महीना इसमें देना है, एफर्ट लगाना होगा। तो बेसिकली मेरा राय ये रहेगा कि आप शुरुआत कर दीजिए अभी से। अगला अगर बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की, हमारी अपनी जो हमारा काम है वो क्या है, टाइपिंग टेस्ट कराना आपका। इसके अंदर में आप टाइपिंग का मिनिमम स्पीड जो होना चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और वो भी किसका, हिंदी टाइपिंग का। अब कैंडिडेट हैव टू टाइप अ मिनिमम 300 वर्ड इन अ 10 मिनट। अगर आपको 300 वर्ड 10 मिनट के अंदर में मारना है तो आपकी स्पीड पर मिनट होती है, अगर आप कैलकुलेट भी करना जानते हो। विद अ टाइपिंग एरर ऑफ लेस देन 5%, यानी कि आपका टाइपिंग एरर जो होना चाहिए वो 5% की अराउंड। अब रिजर्वेशन लगा लेंगे तो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा, बट जनरल की बात ये है। फॉर
इंग्लिश टाइपिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए। अब हमारे पास कुछ एएसआई के कैंडिडेट्स भी हैं जो टाइपिंग अभी से ही शुरुआत कर चुके हैं, इवन वो लोग शॉर्ट हैंड की भी शुरुआत कर चुके हैं। वो जहां से जो पढ़ रहे हैं अपना प्रिपरेशन में लग चुके हैं। एग्जाम जैसे होगा नोटिस तो मिल जाएगी हमारी। एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन के पहले एग्जाम ले लेगा, क्योंकि चुनाव में इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो चुनाव के पहले पहले इसको क्लियर करा लेंगे, इतना भरोसा रखिएगा। कैंडिडेट हैव टू टाइप अ मिनिमम ऑफ 30 वर्ड, यानी कि इसमें भी आपको वर्ड आपको चाहिए, जो कि आपका जो अगर यानी कि विद अ टाइपिंग एरर ऑफ लेस देन 10%, यहाँ पर 10% के अराउंड में आप एरर दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो यह हमारी पे स्केल हो गई। जो आपकी पे स्केल रहेगी वो लेवल 5 की नौकरी है, और चला लेवल उपयोग मिलाना चाहते हैं इसको, तो आप बेसिकली इतना याद रखिए कि आपको इन दोनों चीजों पर ध्यान देना होगा, स्टेनोग्राफी के अंदर में और आपको टाइपिंग के अंदर में। देखिए संख्या में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप संख्यात्मक की बात करेंगे तो डेफिनेटली फॉर्म बहुत ज्यादा गिरा है, लेकिन एक्चुअल में कंपटीशन बहुत कम है। कारण है हमारे पास टाइपिंग करने वाले बच्चे आते हैं, और मैं जानता हूं व्यक्तिगत अस्तित्व कि जब वो उनका एडमिट कार्ड आता है या नोटिस एग्जाम का आ जाता है ना कि हाँ भाई इस तारीख को एग्जाम लेने वाले, तब वो टाइपिंग सीखने आते हैं, तो उन लोगों का रिजल्ट होना संभव नहीं है। हम लोग पूरी एफर्ट लगा भी देते हैं तो वो लोग कर नहीं पाते हैं। अभी भी बहुत लोग फॉर्म भर दिए होंगे जिसको शॉर्ट हैंड नहीं आता होगा, और वो सोच रहे होंगे जब एग्जाम लेगा तब सीखेंगे। तो अगर बात करोगे क्वांटिटी में डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इन एक्चुअल में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन अगर है तो कुछ लिमिटेड बच्चों में है जो प्रिपरेशन सीरियस मोड में होकर कर रहे हैं। तो आप भी अब किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। उन लोगों में जो लिमिटेड कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, या उन लोगों में जो एग्जाम का डेट आने के बाद प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या करना है। अगर मेरा राय मानिएगा, आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, और आप स्टेनोग्राफ जो हमारा शॉर्ट हैंड का कोर्स है वो कहीं से जाके कर लीजिए। और ये अगर आप रोज 2 घंटा 3 घंटा देंगे तो हो सकता है कि 6 महीना के जगह पे 3 महीना में कोर्स कंप्लीट हो जाए आपका। तो यही बात थी। चला अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा, इतना सारा प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कौन है यार? हेलो, हाँ आवाज नहीं है। चलिए चला अब शुरुआत। कुछ कह रहे थे, एक काम करो वहां से वीडियो हम भेज देते हैं, इस मोबाइल को लो और वहां से डालो और वो अलग कर। ठीक गुड नाइट।